हम अंग्रेज हैं, व्यापार के बहाने आए हैं, लेकिन इरादा ताज का है। पहले भरोसा जीतेंगे, फिर राज करेंगे। सोने की चिड़िया अब हमारे पिंजरे में होगी। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हमारी आजादी की कीमत क्या थी और गुलामी की शुरुआत कैसे हुई। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां धरती सिर्फ अनाज नहीं, समृद्धि उगाती थी, जहां हुनर विरासत था और कारीगरों के हाथों में कला सांस लेती थी। एक ऐसा भारत जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का चौथाई हिस्सा संभाले हुए था, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, सम्मान से भी और लालच से भी। ये वही धरती थी जहां जीतने निकले साम्राज्य थक जाते थे। सिकंदर यहां आकर रुक गया। हमलावर लौट लौट कर आए, पर इस मिट्टी को पूरी तरह झुका न सके। मुगलों को भी यहां जड़ें जमाने में सदियां लग गईं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस देश को तलवारें नहीं तोड़ सकीं, उसे कुछ जहाजों में भरकर आए व्यापारी धीरे धीरे अपने कब्जे में ले गए। वे समुद्र पार से आए, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में सौदे का प्रस्ताव। लेकिन सौदा मसालों का नहीं था, सौदा सत्ता का था। उन्होंने बंदूक बाद में उठाई, पहले उन्होंने फूट बोई। उन्होंने दीवारें नहीं गिराईं, उन्होंने दिलों के बीच दीवारें खड़ी कीं। और एक दिन जब लोगों को एहसास हुआ, सोने की चिड़िया के पंखों में जंजीरें डाल दी गई थीं। आज हम उसी अध्याय का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे इतिहास की किताबें ब्रिटिश राज कहती हैं, लेकिन जिसे समझना हो तो उसे पढ़ना नहीं, महसूस करना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी तारीख से जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तान कर खड़ा था। संख्या में ताकत उसके पास थी, जमीन उसकी थी, हौसला उसका था। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, और उसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसका नाम इतिहास में लालच और साजिश के साथ लिखा गया, रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध था, लेकिन मैदान जंग में जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान का खून चूसने का अधिकार दे दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर हजारों सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में मौजूद था, लेकिन खड़ा रहा खामोश, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान में ही सोती रही, जबकि अंग्रेजों की बंदूकें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने चीर रही थीं। क्यों? क्योंकि जंग मैदान में नहीं, पहले ही हार ली गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला ताज तुम्हारा होगा।